जी आप ठीक हैं। मरियम, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है कि अपने लोगों के लिए आपने वाटर एम्बुलेंस का क्या कहते हैं वो सर्विस शुरू की है। कब शुरू की, कैसे शुरू की? आया जैसे कि मैं एक लेडी डफरन में काम करती हूँ एज अ नर्स। फिर जब हम वहाँ से बाबा आइलैंड से मेरे कम्युनिटी के लोग आते थे, मुझसे मिलते थे, तो जब मैं उनको देखती थी तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उनके लिए आना बड़ा मुश्किल होता था। और गवर्नमेंट सिस्टम में तो आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है, उनको नहीं रखा जाता और बाद में फिर वो पहुँच भी नहीं पाती हैं इस वजह से। तो मैं चाहती थी कि कोई हमें सपोर्ट करे, कोई अच्छा सा, जैसे कि एक बोट होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि इनके कभी खास इसी के लिए मुख्तस हो। जी बिल्कुल, इनके लिए ही खास ये बोट रखी गई है। तो फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया, एक इदारे के थ्रू मैंने किया, मामा बेबी फाउंडेशन। मैं उसमें एम्प्लॉय भी हूँ। फिर उनके थ्रू हमने बात की कि एक एम्बुलेंस हो जिसके ज़रिए औरतों को, फीमेल्स को लाया जाए और उनके ये सहूलत फराम की जाए, क्योंकि बाबा आइलैंड पे ना कोई क्लिनिक, मतलब कि कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है गायनी, और ना ही उनके लिए कोई छोटे-छोटे क्लिनिक्स वाला कोई ऐसा जी बिल्कुल ताई वाला, कोई हकीम वाला, कोई ऐसी जी बिल्कुल। हमने मामा बेबी फाउंडेशन के थ्रू एक क्लिनिक खोला है बाबा आइलैंड पे, जिसमें फीमेल्स को सहूलत दी जाती है, हमला औरतों के लिए खासकर वो क्लिनिक है। तो उसमें उनको, लेकिन वहाँ पे भी अगर जो डॉक्टर्स आएंगे वो भी उस बोट के थ्रू ही आएंगे? जी बिल्कुल, बोट के थ्रू ही आती हैं वो। मतलब और कोई ऑफ कोर्स एक्सेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनी रास्ता कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ पर कश्ती के ज़रिए ही जाना है, क्योंकि वो बिल्कुल बाबा आइलैंड जो है वो बिल्कुल पानी के बीच में है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि इस एम्बुलेंस को मुतारफ़ कराने से पहले आपने, आई एम श्योर कि अगर आपने हामला ख़वातीन के लिए काम किया है तो आपने देखा होगा मरियम कि कोई ना कोई आसपास ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होगा जिस पर आप तमाम तर लोग, जो बाबा आइलैंड पे जो लोग रहने वाले हैं, वो परेशान हो गए कि भाई हम क्या करें, हम घर के मतलब पर्देदार हैं, कैसे अपनी औरतों को बाहर लेके निकलें? जी बिल्कुल। जैसे कि हाल ही में एक वाक़या हुआ था जिसके ऊपर मैंने गौर व फिक्र किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब इसके ऊपर काम करना ही है। तो जैसे कि एक फीमेल थी, उनकी रात को 2 बजे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद जब वो डिलीवरी के लिए जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही थी, बट उनका बीच में ही हो गया, क्योंकि उनका कोई टाइम नहीं होता। तो बीच में क्या कश्ती में ही ऑन बोट उनका ये हो गया था। अच्छा, कश्ती में फिर उनको डिलीवर कश्ती में करना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ज़मीनी राब्ता तो नहीं है, पानी से ही जाना है आपको। इस वजह से, क्योंकि बोट भी बहुत मुश्किल से वहाँ, और उसमें उनके साथ कोई ऐसा स्टाफ भी नहीं होगा जो कि प्रॉपर देखभाल कर सके। जी बिल्कुल, उनके कोई सहूलत भी मौजूद नहीं। और ऑन बोट आप समझ सकती हैं कि एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल होगा। मैंने वो कश्तियाँ हमारा देखी हैं। फिर ऑफ कोर्स जो बोट चला रहा है वो भी है, कितनी जगह है, और बापर्दा औरतें, उनके घर के मर्दों के लिए कितना वो तकलीफ दे होगा, औरत उनके लिए खुद कितना तकलीफ दे होगा। तो वो उनकी सेहत ठीक थी, खातून की बच्चा से उसके बाद उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद हमने उनको हॉस्पिटल भी एडमिट करवाया, उनकी बेबी का ट्रीटमेंट करवाया ताकि वो अच्छी सेहत याब ज़िंदगी गुजार सके। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक औरत है जो वो खुद पर्दे में रखना चाहती है अपने आप को। बिल्कुल। तो इस सिस्टम पर बहुत गौर करना चाहिए हमें। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। कितने वैसे गवर्नमेंट तो कभी आप अपने आप को रखे ना ऐसी जगह पे, खुदा ना खासा आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, और ये तो टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको बर वक्त इमदाद ना मिले, आपको मेडिकल हेल्प ना मिले, तो आपकी और बच्चे की ज़िंदगी तो ख़तरे में पड़ सकती है। तो अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने शुरू किया, आपने अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किया काम, आपके लिए फंड्स आई एम श्योर इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होंगे। जी बिल्कुल, मेरे लिए फ़ंड इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज मैं एक छोटी कम्युनिटी से हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। कितने लोग वैसे रहते हैं बाबा आइलैंड की? कितनी आबादी होगी? तकरीबन 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा है। 3-3.5 हज़ार के लोगों के लिए अगर एक भी अस्पताल ना हो या क्लिनिक ना हो, डॉक्टर ना हो, कितनी खौफनाक बात है, कितनी खौफनाक बात है। अच्छा ठीक है, फिर आप बोर्ड तक कैसे रसाई मुमकिन हुई आपकी? जैसे फिर हमें फंड्स मिलते गए, जैसे हमेशा से हमें पाकिस्तान में से जो हैं फंडर्स वो सपोर्ट करते हैं, तो उनके थ्रू जैसे मामा बेबी फाउंडेशन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो फिर हम करते गए। पहले ये था कि हम 2-3 लोगों की मदद कर देते थे जैसे कि डिलीवरीज के लिए। फिर जैसे हमें सपोर्ट मिलता गया तो हम करते गए। इस तरीके से अब माशाल्लाह से हम 30-35 डिलीवरी पर मंथ करवाते हैं। अच्छा। उनके चेकआउट भी करवाते हैं डॉक्टर से। अच्छा जी, तो काफ़ी मैं चाहती हूँ कि हमें और सपोर्ट मिलेगा। तो और सपोर्ट तो मेरे ख्याल से ऐसे भी हो सकती है ना कि अगर वहाँ पर हुकूमती इदारे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई छोटा सा क्लिनिक ऐसा बन जाए, कोई गायनेकोलॉजिस्ट अगर वहाँ पे बैठे हैं, ताकि इन औरतों के लिए चीज़ें आसान हो सकें। जी बिल्कुल, 2 मिडवाइफ्स डॉक्टर आती हैं वहाँ पर मामा बेबी फाउंडेशन से ही। अच्छा। जो इदारा चलाती हैं वो वहाँ पर चेकआउट के लिए आती हैं। हाँ तो अच्छा, कितना मुश्किल था? घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? लग रहा था कि जो चीज़ करना चाह रही हो वो हो जाएगा? जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि
अपने घर वालों को कन्विंस करना इस चीज़ के लिए, बट क्योंकि हमारे यहाँ माहौल ये है कि बेटी को आगे नहीं करना, जैसे कि सामने नहीं करना, बस वो यही समझते हैं कि पढ़ाई नहीं करानी, घर पे उनको बिठाना है। बट मेरा ये माइंड था कि मैं किसी के लिए कुछ भी करूंगी, जैसे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं निकलूंगी तो मुझे पता है कोई नहीं निकलेगा, किसी को तो ये करना ही है। अच्छा, कितनी अगर बाबा आइलैंड की बात करें, वहाँ पे लड़कियाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? वहाँ पे स्कूल है बच्चियों का, कोई मदरसा, कोई ऐसी चीज़? जैसे शुरू में तो वहाँ पर तालीम पे इतना कोई वो नहीं था जोर, क्योंकि फिर वो लोग यही समझते हैं कि ये घर का काम कर लें, यही बस इतने तक इनकी सोच है। और लड़कों में भी कोई पढ़ाई का वो रुझान नहीं है उनमें। आइलैंड के अंदर कोई स्कूल है? जी बिल्कुल, अभी उन्होंने एक इदारे ने अडॉप्ट किया है द नेवी लीग के नाम से। तो वो एक स्कूल बना है लड़कियों के लिए, उसमें माशाल्लाह भी बच्चे। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर 3000 की आबादी चले, उसमें मैं 1500 वो भी कर दूँ कि 1500 उसमें बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए अगर कोई स्कूल ना हो तो कितनी अफसोसनाक बात है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो मरियम आई है, तो मरियम आप कैसे आए? सुबह से बताइए, अपने घर से निकली हैं? जैसे सुबह से मैं कश्ती के जरिए ही आई हूँ, अपनी एम्बुलेंस के जरिए, क्योंकि कश्ती में आना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मिलती नहीं है टाइम पे, तो फिर हमें अपनी एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर आई। सोचिए पहले बाकी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इस एम्बुलेंस से पहले तो अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी होती होगी तो वो कैसे गुजारा करते होंगे? जैसे इसीलिए हमने यही कहा कि सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार कोई बच्चा, किसी बच्चे को खुदा ना खासा किसी चोट लग गई और कुछ कट गया है ऐसा, मतलब तो फिर कैसे? तो वही हमारी एम्बुलेंस जो है वो 24 आवर्स जो होती है काम करती है उनके लिए भी। कम्युनिटी के लोगों ने कैसा वेलकम किया मरियम, मुझे ये बताओ। जैसे शुरू में वो कहते थे कि नहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब बोट आकर काम करने लगी तो उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर अब तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में। आप कम्युनिटी वाले कितना खुश होते हैं? मतलब पहले तो ये होता है ना कि जी लड़कियों को जहाँ पे होता है कि घर के ही सिर्फ काम काज सिखाएं, इनको पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, घर से बाहर नहीं निकालना। अब जब कम्युनिटी वाले देखते हैं कि एक बच्ची ने, बेटी ने ही किया है काम, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि अब जैसे वो अपनी बेटियों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं अब हमें भी इनको आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा हो इदारा जिसमें हमारी बेटियां अगर आपकी हेल्प कर सकती हैं तो प्लीज़ आप उनको ले जाएं। जो जिनकी सोच ये थी कि हम अपनी बेटियों को घर से भी नहीं निकालेंगे, और फिर वो मुझे देख कर ये कहते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर कि आप प्लीज़ अगर आपको कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपनी बेटियों को दे जाएं। अच्छा, लड़कियां खुद आपसे रब्ता करती हैं मरियम? वो आती हैं, वो मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत होती है मुझे कभी मेडिसिन के लिए या, तो वो मेरे साथ हेल्प आउट भी करवाती हैं और वो काफ़ी खुश होती हैं इस काम से। अच्छा, मुझे बताएं जो आपके कम्युनिटी में भी स्कूल खुला है लड़कियों के लिए, वो कहाँ तक पढ़ाता है? वो मैट्रिक तक। वो मैट्रिक तक, और उसके बाद अगर बच्चों को कॉलेज में जाना है तो इंटर के लिए हमें यहाँ पर किमाड़ी तक तो फिर आपको किमाड़ी तक आना ही है। फिर क्या उतने वैसे उस टाइमिंग्स पे ये बोट चलती है कि अगर स्कूल या कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ या बच्चे जो हैं वो बैठ के जा सकें? इसके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि बहुत ही मुश्किल से बोट मिलती है, तो उसके लिए हमें 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, तब जाके हम 8 बजे कॉलेज पहुँचते हैं। अल्लाह, इसका मतलब और 6 बजे जब निकलने का मतलब है कि आप 5 बजे उठेंगे, आप लोगों की हर चीज़, हर मुशक्क़त जो है वो डबल हो जाती है। और देखिए आप लोगों को आइडिया ही नहीं है, आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, और हम लोग वाकई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ना जब हम सुनते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। अगर हमें अभी कोई ना कोई मसला है तो हम फ़ौरन चले जी कोई ऐसी सर्विस मंगवा ली कि जी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को वाले को कॉल कर दिया, वो हमें कहीं ले गए, हमें मसला नहीं, हमने कॉल किया वो आ गए। लेकिन इन लोगों को तो स्पेशली जाके आइलैंड से निकलने के लिए पहले एक कश्ती चाहिए, वो कश्ती के टाइमिंग्स होते हैं, फिर अगर उस टाइमिंग से हट के आपको कोई काम पड़े तो वो कश्ती अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मरियम ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए कि वाटर एम्बुलेंस मुतारफ़ करा दी है। तो ये एक ही बोट है, ये भी आगे मजीद ऐड करने का, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक अगर किसी पेशेंट को छोड़ने जा रही है, खुदा ना खास्ता अगर कोई और मसला हो गया तो फिर वो कैसे काम करेंगे हम। तो मैं चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करें लोग, हमारी वेबसाइट भी है, FB पेज भी है हमारा, तो मैं चाहती हूँ कि लोग डोनेशन दें हमें ताकि हम और मज़ीद काम करें इसके ऊपर। चले, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई मरियम कि आप जैसी बेटियां मौजूद हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कितना अच्छा होता ना कि अगर कोई बंदा निकल के बाहर ये सोचता कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को वाटर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एक बच्ची को ये आइडिया हुआ कि कितना ज़रूरी है कि जो उस आइलैंड में रहने वाली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको कितनी मेडिकल एड की ज़रूरत है, और बर वक्त एड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया ना कि कैसे खातून जो हैं वो जब गई हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल नहीं तो नहीं पहुंच सकी, अलबत्ता उस बोट में ही, पानी में ही, समंदर में ही उनको अपना बच्चा डिलीवर करना पड़ा।
तो आप सोचें ना उसके लिए भी कितने ट्रॉमे की बात होगी और ये कितना रिस्क जो था उन्होंने लिया था। तो ये बड़ी बात है जनाब कि उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया है। सो आई एम श्योर जितने लोगों में देख रहे हैं आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिएगा ताकि ये इनका सिलसिला एक बोट से आगे बढ़ सके, क्योंकि ये एक आइलैंड को हेल्प आउट नहीं करे, ये 3 आइलैंड है जिनको हेल्प आउट कर रहे हैं। और अभी भी मैं बता रही हूँ जैसे ये हमारे शो में आई हैं, ये कश्ती में बैठ के पहले अपने आइलैंड से निकली हैं कि माड़ी पहुंची, फिर हमारे शो में आई हैं।